अगर इलेक्शन हारे तो ईवीएम खराब और इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। क्रिकेट में इंडिया हारी तो सब ठीक है, वरना डीआरएस खराब है और अंपायर्स बिक गए हैं। और अगर आपने द ग्रेट एमके मीन शक्तिमान को कुछ बोला तो आपका दिमाग खराब है और आप बिके हुए हो। जी हाँ, आजकल ऐसे ही हर दूसरे दिन आरोप प्रत्यारोप की खबर रह रहकर सामने आती है, पर उन आरोप प्रत्यारोप के अपडेट्स के अलावा और भी काफी कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने को, जो आपको हंसाएगा भी और डराएगा भी। और हाँ, डरने वाली चीज वीडियो के अंत में है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे तो हमारे खिलाड़ी कुमार को कोई भी सोशल मीडिया में कितनी भी ट्रोल कर ले, उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, पर मेकर्स को अक्षय कुमार के ऊपर उतना ही भरोसा है जितना मुझे आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ही देख रहे होंगे। एनीवेज, तो इन दिनों सीक्वल, फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है कि फिल्म मेकर्स अब हड़प्पा की खुदाई की तरह खोद खोद कर फिल्मों को निकाल रहे हैं। और इसी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसी फिल्में मिल गई हैं जो अपने समय में सुपरहिट थी और जिसका सीक्वल बनाया जा सकता है। हालांकि इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जहां भी खोद रहे हैं वहां से अक्षय कुमार ही निकल रहे हैं। जी हाँ, वेलकम, हाउसफुल और हेरा फेरी के बाद अब एक और सिंगल फिल्म फ्रेंचाइजी का रूप लेने जा रही है और वो है भागम भाग। वैसे बाई चांस अगर किसी ने ये फिल्म नहीं देखा हुआ है तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे देख लो, क्योंकि ये अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी है। और वो जर्मनी वाला सीन तो मुझे आज भी उतना ही हंसाता है जितना पहले हंसाता था। इसके काफी सारे मीम्स तो आज भी उतने ही वायरल होते हैं। वैसे भागम भाग तो वाकई में एक क्रेजी मूवी थी, बट आई एम नॉट श्योर कि भागम भाग 2 कैसे होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली इसके डायरेक्टर प्रियदर्शन तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रियदर्शन किसी सीक्वल, स्पेशली उनकी फिल्म के सीक्वल पे काम नहीं करते हैं और उनके बगैर सीक्वल का क्या हश्र होता है ये तो हमें पता ही है। बट स्टिल इट्स गुड टू सी कि एक बार फिर से हमें अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल और गोविंदा की टीम एक साथ हमें फिर से देखने मिलेंगे, पर वही मजा आएगा कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे आजकल ऑलमोस्ट सारे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की शुरुआत एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ ही करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का टेम्पररी नाम देकर। मींस फिल्म का काम शुरू हो जाता है, स्क्रिप्ट लॉक हो जाता है, प्री प्रोडक्शन का भी काम शुरू हो जाता है, पर नाम फाइनलाइज नहीं किया जाता। और ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हुआ है नागा चैतन्य की अपकमिंग फिल्म के लिए, जिसका टेम्पररी नाम फिलहाल NC-24 रखा गया है। वैसे पोस्टर देखने में तो काफी कूल लग रहा है, जिसमें हमें एक ब्लैक बर्ड की आंख दिखाई दे रही है और जिसके रिफ्लेक्शन में हमें इस फिल्म का हीरो नजर आता है अपने ट्रैकिंग गियर्स के साथ। वैसे इस फिल्म के बारे में बस इतना ही पता चला है कि ये एक मॉडर्न टाइम की स्टोरी होने वाली है, जिसकी बैक स्टोरी एक्चुअली इंडियन मैथोलॉजी पे ही बेस्ड होने वाली है। अब वो कौन सी मैथोलॉजी है, क्या है, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हुआ है, पर ये जरूर बता दिया गया है कि फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 200 से 300 करोड़ तक होने वाली है। वैसे फिल्म का बजट कैसा भी हो, पर मालिक एक ही रिक्वेस्ट है, फिल्म के स्क्रिप्ट और स्टोरी पे थोड़ा ढंग से काम कर लेना, क्योंकि आजकल की बहुत सी बड़ी बजट की फिल्मों का हालत यही होता है कि फिल्म में पैसा तो बहुत लगाया जाता है पर उसकी स्टोरी उतनी ही बकवास निकल जाती है। अब आते हैं उस अपडेट के ऊपर जिसे वैसे तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, पर जैसे ही वो आग बुझने लगती है कोई न कोई उसमें पेट्रोल डालकर वापस से उसे ताजा कर देता है। जी हाँ, मैं शक्तिमान के ऊपर चल रहे उसी भसड़ की ही बात कर रहा हूँ, जो अब एक अलग ही रूप ले चुका है। दरअसल शक्तिमान रिटर्न्स के उस वीडियो के बाद ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म की जो बाढ़ सी आ गई थी, उसका अंदाजा तो खुद शायद मुकेश खन्ना जी को भी नहीं था। इसीलिए पहले उन्हें अपने वीडियो का कमेंट ऑफ करना पड़ा, फिर कुछ सपोर्ट वाले वीडियोस को शेयर करना पड़ा, पर ये सब करने के बाद भी चीजों में कमी नहीं आई तो उन्हें वही करना पड़ा जो कंट्रोवर्सी को एंड करने का सबसे आखिरी हथियार होता है। मींस सामने वाले को ही बिका हुआ बता दो, ये बता दो कि कैसे उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, सुनियोजित तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है और कैसे देशभक्ति वाले एक अच्छे इनिशिएटिव को बदनाम किया जा रहा है। और मुकेश जी ने ये बात पोस्ट और वीडियो दोनों के माध्यम से रखी। वैसे पहली बात, अगर मुकेश जी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि शक्तिमान के अगेंस्ट कुछ लोग मुहिम चला रहे हैं जिसका पता उन्हें उनके कुछ रिलायबल सोर्स से चला है, सो अगर उन्हें उनके उस सोर्स पे इतना ही भरोसा है तो मैं तो कहता हूँ उसका नाम सार्वजनिक करके उसका पर्दाफाश कर ही दो। ऐसे ईवीएम टाइप के एलिगेशन किसी के ऊपर क्यों लगाना। वैसे जो पैसे दे रहा है ये सब करवाने के लिए उसका नाम बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इनफैक्ट उनमें से तो कुछ तो आपके सब्सक्राइबर्स ही हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन दे रहा है पैसा, बता दो, क्योंकि ये सारा काम तो मैं फ्री में ही कर रहा हूँ। तो बेटर यह है कि पैसा देने वालों का नाम पब्लिकली एक्सपोज करके
उनका पूरा पैसा ही निकलवा लिया जाए। वैसे दूसरी बात, मुकेश खन्ना जी को अब ये बात समझ जाना चाहिए कि उनके अच्छे काम के लिए उन्हें कोई भी ट्रोल या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मेरा भी आप ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जो मैंने शक्तिमान रिटर्न्स के वीडियो के बाद ही बनाया था, और उसमें भी मैंने यही बताया था कि ये जस्ट एक सोशल मैसेज वाला वीडियो है जो केवल उनके यूट्यूब चैनल पे ही आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऑफेंड होगा, और प्रैक्टिकली होना भी नहीं चाहिए। हाँ, वीडियो थोड़ा दूसरे ढंग से बनाई जा सकती थी और गाना भी किसी और से गवाया जा सकता था, बट द थिंग इज कि आइडिया उनका, चैनल उनका और कैरेक्टर भी उनका ही, वो जो चाहे वो बनाए। और ये सारा मैटर एक्चुअली में कुछ थोड़े बहुत ट्रोल्स के बाद ही शांत हो जाता। पूरे मुद्दे को एक्चुअल में जो ट्रिगर किया वो था उनका दूसरे दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके कुछ इंटरव्यूज, जिसमें से किसी ने उस पद्मश्री वाले पॉइंट को पकड़ लिया तो किसी ने रणवीर और टाइगर श्रॉफ वाली बात। तो भाई किसी को उनका एग्रेशन भी पसंद नहीं आया और बस चीजें यहीं से आगे बढ़ती गई, जिसके बाद जिसने क्रिटिसिज्म या ट्रोल किया वो बन गया बिकाऊ, देशद्रोही और किल्विश सेना के प्रोपेगेंडा का हिस्सा, और जिसने सपोर्ट किया वो देव पुरुष के कैटेगरी में आ गया। हालांकि मैंने इस पूरे मुद्दे पर अपना कोई विचार नहीं रखा था, बल्कि मैं ओवरऑल इंडियन सुपर हीरो क्रिएटर्स का सिनेरियो आपके सामने रखा था, क्योंकि नॉट ओनली शक्तिमान बल्कि और भी दूसरे इंडियन सुपर हीरो क्रिएटर्स का यही हाल है। पर इस मैटर में मैं यहाँ थोड़ा बोलना चाहूंगा कि मुकेश खन्ना जी को लिटरली अब इन मैटर्स पे ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये सारी चीजें शक्तिमान के कैरेक्टर और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट पे ही असर डाल रही है, या फिर ये कहें कि डालना शुरू कर चुकी है। आप यूट्यूबर्स को तो बड़े ही आसानी से बिकाऊ, देशद्रोही, किल्विश सेना और प्रोपेगेंडा के हिस्से ऐसे शब्दों से नवाज सकते हैं जो कि बहुत से लोगों को, लिटरली बहुत से लोगों का सबसे आसान हथियार होता है। भाई करना ही क्या है, प्रूफ करने की तो कुछ जरूरत है ही नहीं, जो मन में आए वो इल्जाम लगा दो। पर आपके ही कमेंट में जो आपको रोस्ट कर रहे हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? क्या उन्हें भी कहीं से पैसे मिल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए? दरअसल ऐसे आरोप आपको और आपके कुछ चंद भक्तों को सेल्फ रिलीफ तो दे सकते हैं, पर सच्चाई से वो कोसों दूर ही रखेंगे। और सच्चाई यही है कि शक्तिमान के लिए कोई भी नेगेटिव कैंपेन नहीं चला रहा है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि आई नो शक्तिमान की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, पर उतनी भी नहीं कि कोई उसके लिए अपने पैसे खर्च करके कैंपेन चलाए, उसके लिए साजिश और षड्यंत्र रचे। दरअसल आज जो चीजें ब्लास्ट होकर आपके सामने आई हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप शक्तिमान का ड्रेस पहनकर देशभक्ति का गाना गाया। इसे तो एक्चुअली काफी लोग अप्रिशिएट भी करते और उसे सपोर्ट भी करते, बल्कि ये सब तो उसका ही नतीजा था जो धीरे धीरे जमा हो रहा था। आपने न जाने कितनी बार अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और कपिल शर्मा को एक्चुअली में अननेसेसरी रोस्ट और क्रिटिसाइज किया है। जैसे आप अक्सर बोलते हैं कि आप अगला शक्तिमान नहीं बनना चाहते, वैसे ही मैंने भी कभी नहीं सुना कि टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, अजय देवगन ये खुद बोल रहे हैं कि मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ। तो उन्हें अननेसेसरी शक्तिमान के नाम पे ट्रोल करना शायद बहुत से फैंस को नागवार गुजरा था। काफी सारे इंटरव्यूज में आपने सुपरमैन, आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स का मजाक बनाया है, जबकि सच्चाई तो यही है कि शक्तिमान का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 80% इनसे ही इंस्पायर्ड था। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंस्पायर्ड होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर उनसे ही इंस्पायर्ड होकर उन्हें ही बेतुका करार देना ये कहीं ना कहीं फैंस को हर्ट तो करता ही है। और आज जो ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है वो इन्हीं सब का ही नतीजा है। कभी दबी जुबान में छुपकर शक्तिमान के ऊपर मीम्स बनाने वाले आज बिना सॉरी शक्तिमान बोले ही शक्तिमान को रोस्ट कर रहे हैं। एंड नाउ दिस इज सैडली ट्रू कि उन्हें अब फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई इसे शक्तिमान हेटर बोले, कलयुगी इंसान बोले या और कुछ भी बोले। जो पहले शक्तिमान के फिल्म के लिए एक्साइटेड था अब वही बोल रहा है कि भाई अब ना ही आए तो अच्छा है। मीठी चीजें खाने में अच्छी लगती है, बट फैक्ट तो यही है कि डायबिटीज भी वही देता है। इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले तो आप उन मीठे अंधभक्तों से दूर रहो जो आपको ये सारी बचकानी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिश और षड्यंत्र का आइडिया दे रहे हैं। ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म भले ही करेले की तरह थोड़े कड़वे लगते हैं, पर गलतफहमी रूपी डायबिटीज का इलाज भी तो वही करता है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि भीष्म पितामह और शक्तिमान के रूप में आपको जो इतनी रिस्पेक्ट मिली है वो कहीं इन सब के चक्कर में धूमिल ना हो जाए। बाकी आपकी मर्जी। खैर एक और जहाँ शक्तिमान की फिल्म आएगी कि नहीं आएगी इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर याली ड्रीम क्रिएशन अपने ग्राफिक नॉवेल के कैरेक्टर्स को बेचकर उसका वेब सीरीज बनाकर अब एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पब्लिशर एंड मेकर्स ने इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स भी शेयर किए हैं, जिसमें से एक तो मैंने भी शेयर किया था, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इसका फुल वीडियो भी डिमांड किया था। अब उसे मैं अलग से तो नहीं बल्कि इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। पर उससे पहले आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। Otherwise, then it becomes so stiff that you cannot move too much. Like all the other portions, if you see
There you don't have all your. It's only the one. सर 15 मिनट का होगा सर बोलिए सर मेरा भाई अरे भाई पकड़ने दीजिए मैं वीडियो बनाना था वो ये बोल रहा था वीडियो का वो कर दे फटाफट भाई